हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बच्चे पैदा ना करना सबसे महान काम क्यों है। इस बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करेंगे और इस चैनल पर जो नए व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि यहाँ पर हम एंटी नेटलिज्म से रिलेटेड और चाइल्ड फ्री से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं। और एंटी नेटलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि दुनिया में नई संतान को जन्म देना न केवल गलत है बल्कि ये एक तरह का अपराध भी हो सकता है। और इसके विपरीत सबसे महान काम है एक भी संतान को जन्म न देना। शायद ये सुनने में आपको अजीब लग रहा हो। आप सोच रहे होंगे कि अरे बच्चे तो खुशी का प्रतीक हैं, परिवार का आधार हैं, फिर ये क्या बात हुई। लेकिन रुकिए, इस वीडियो में हम आपको सरल शब्दों में बताएंगे कि एंटी नेटलिज्म क्या है, ये क्यों मायने रखता है और आज की दुनिया की हालत को देखते हुए ये फिलॉसफी कितनी प्रासंगिक है। एंटी नेटलिज्म एक दार्शनिक विचारधारा है जो कहती है कि इंसान को नई जान को इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए। इसका आधार यह है कि जीवन में दुख, पीड़ा और अनिश्चितता इतनी ज्यादा है कि किसी नए इंसान को इस दुनिया में लाना अनैतिक हो सकता है। सोचिए, जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो आप उसे एक ऐसी दुनिया में ला रहे हैं जहां बीमारी, गरीबी, युद्ध, पर्यावरण का विनाश और अनगिनत समस्याएं पहले से मौजूद हैं। क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उस बच्चे का जीवन सुखी होगा? नहीं, क्योंकि जीवन अनिश्चित है। और यही वो पॉइंट है जहां से एंटी नेटलिज्म शुरू होता है। एंटी नेटलिज्म का मूल सिद्धांत है, पहला, दुख की अनुपस्थिति अच्छी है। अगर कोई इंसान पैदा ही नहीं होता तो उसे दुख नहीं सहना पड़ेगा। दूसरा, सुख की अनुपस्थिति बुरी नहीं है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसे सुख की कमी का अफसोस भी नहीं होगा। तो अगर दुख से बचना संभव है और सुख की कमी कोई नुकसान नहीं पहुंचाती तो नई जिंदगी शुरू करना क्यों जरूरी है। अब आइए आज की दुनिया पर एक नजर डालते हैं। क्या ये वाकई वो जगह है जहां आप किसी नए इंसान को लाना चाहेंगे? वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 2050 तक दुनिया के कई हिस्सों में रहना मुश्किल हो जाएगा। बाढ़, सूखा और जंगल की आग आम बात हो गई है। क्या हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया में लाना चाहते हैं जहां साफ पानी और हवा तक की कमी हो? दुनिया में अरबों लोग गरीबी में जी रहे हैं। भारत में ही लाखों लोग हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। क्या आप अपने बच्चे को ऐसी दुनिया में लाना चाहते हैं जहां अवसर इतने असमान हो? वहीं डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव आज की दुनिया में महामारी की तरह फैल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक हर साल लाखों लोग मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं की वजह से अपनी जान ले लेते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इस तनाव और दबाव का सामना करें? वहीं युद्ध, हिंसा और सामाजिक तनाव दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। क्या हम अपने बच्चों को ऐसी दुनिया में लाना चाहते हैं जहां शांति और स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है? इन सब के बीच एक सवाल उठता है कि क्या हम वाकई अपने बच्चों को एक सुखी, सुरक्षित और स्थिर भविष्य दे सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो क्या नई जिंदगी को इस दुनिया में लाना सही है? जवाब मिलेगा नहीं। एंटी नेटलिज्म का कहना है कि बच्चे पैदा करना अनैतिक है क्योंकि ये एक तरफा फैसला है। आइए समझते हैं। पहला, सहमति का अभाव। जब हम किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो हम उसके लिए बिना उसकी सहमति के फैसला ले रहे हैं। बच्चे तो पैदा होने से पहले ये नहीं कह सकता ना कि वो इस दुनिया में आना चाहता है या नहीं। क्या ये सही है कि हम किसी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला बिना उसकी इच्छा के ले ले? हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। बीमारी, असफलता, दिल टूटना या आर्थिक तंगी, ये सब जीवन का हिस्सा है। जब हम किसी को जन्म देते हैं तो हम उसे इन दुखों के जोखिम में डाल रहे हैं और ये जोखिम हमारी वजह से है। वही लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चे तो खुशी लाते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा सच है? नहीं। कई बार बच्चे खुद दुखी रहते हैं और कई बार माता पिता को भी बच्चों की वजह से तनाव और दुख का सामना करना पड़ता है। सुख की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दुख की संभावना हमेशा बनी रहती है। हर नया इंसान इस ग्रह के संसाधनों पर बोझ डालता है। ज्यादा जनसंख्या की वजह से पहले ही पर्यावरण का विनाश हो रहा है। अगर हम सच में धरती को बचाना चाहते हैं तो नए बच्चों को जन्म देना सही नहीं होगा। एंटी नेटलिज्म कहता है कि अगर हम इन जोखिमों को जानते हैं तो फिर किसी नए इंसान को इस दुख में लाना नैतिक है। हमारे समाज में बच्चे पैदा करना एक परंपरा बन गया है। शादी के बाद लोग पूछने लगते हैं कि बच्चा कब होगा, मानो ये जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा हो। लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा कि ये परंपरा सही है या नहीं? समाज हमें सिखाता है कि बच्चे पैदा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन ये कर्तव्य किसने तय किया?
क्या ये हमारी इच्छा है या समाज का दबाव? सोचिए। वही लोग कहते हैं कि हमें वंश चलाना है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो वंश चलाने का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ हमारा अहंकार नहीं है जो चाहता है कि हमारा नाम या जीन आगे बढ़े? और अगर ये दुनिया इतनी पीड़ा से भरी है तो वंश चलाने का क्या जरूरत है? कई बार लोग बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि क्योंकि वो अकेलेपन से डरते हैं या उन्हें लगता है कि बच्चे उनकी जिंदगी को पूरा करेंगे, लेकिन ये माता पिता की इच्छा है, बच्चे की नहीं। क्या ये सही है कि हम अपनी खुशी के लिए किसी और को दुख के जोखिम में डाल दें? एंटीनेटलिज्म हमें सिखाता है कि हमें समाज के दबाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। बच्चे पैदा करना कोई अनिवार्य नियम नहीं है, ये एक विकल्प है और हमें इस विकल्प को गंभीरता से जांचना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, बच्चे पैदा ना करें, लेकिन फिर क्या फायदा होगा? तो आइए देखते हैं एंटीनेटलिज्म को अपनाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। बिना बच्चों के आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपने तरीके से जी सकते हैं। आप अपने सपनों को पूरा करने, यात्रा करने या अपने करियर पर ध्यान देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दूसरा, पर्यावरण की रक्षा होगी। कम जनसंख्या का मतलब है कम संसाधनों का उपयोग। अगर हम बच्चे पैदा करना बंद कर दें तो हम धरती को बचाने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। वहीं बच्चे को पालना बहुत महंगा है आज के दौर में। शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी दूसरी जरूरतों पर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। बिना बच्चों के आप आर्थिक रूप से ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। जब आप बच्चे पैदा नहीं करते तो आपको ये संतुष्टि मिलती है कि आपने किसी नए इंसान को इस दुनिया की पीड़ा से बचाया है। ये एक बहुत बड़ा नैतिक काम है। अब तक आप शायद कई सवालों के बारे में सोच रहे होंगे। आइए कुछ आम सवालों को देखते हैं, उनके जवाब देखते हैं। पहला सवाल, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर सब बच्चे पैदा करना बंद कर दें तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। क्या ये सही है? इसका जवाब है हाँ, ये सच है कि अगर सभी लोग बच्चे पैदा करना बंद कर दें तो मानव जाति एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये वाकई इतनी बुरी बात है? अगर हम ये मानते हैं कि जीवन में दुख ज्यादा है तो मानव जाति का खत्म होना दुख का अंत भी हो सकता है। और अगर हम पर्यावरण की बात करें तो ये धरती के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। वहीं दूसरा सवाल अक्सर लोग करते हैं कि बच्चे तो खुशी का स्रोत हैं, फिर एंटीनेटलिज्म क्यों? इसका जवाब है बच्चे खुशी दे सकते हैं लेकिन वो दुख भी लाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि खुशी माता पिता के लिए हो सकती है लेकिन बच्चे के लिए नहीं। बच्चे को तो इस दुनिया की सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वही तीसरा सवाल है, क्या एंटीनेटलिज्म डिप्रेशन को बढ़ावा नहीं देता? जवाब है नहीं। एंटीनेटलिज्म डिप्रेशन के बारे में नहीं है, ये एक तर्कसंगत और नैतिक दृष्टिकोण है जो कहता है कि हमें जिंदगी को गंभीरता से देखना चाहिए। यह हमें समाज के दबाव से मुक्त करता है और हमें अपनी लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने का मौका देता है। अगर आप एंटीनेटलिज्म के विचार से सहमत हैं तो इसे अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला, खुद को शिक्षित करें। एंटीनेटलिज्म के बारे में और पढ़ें। डेविड बेंटार की किताब बेटर नेवर टू हैव बीन या ऑर्थर शोपेनहावर के दर्शन पढ़ें और मेरे चैनल के सभी वीडियोस देखा करें। फेसबुक पर मेरा पेज और ग्रुप है, नवजन्म क्रांति एंटीनेटलिज्म के नाम से है, उन्हें फॉलो करें। समाज के दबाव को नज़रअंदाज करें। अगर आप बच्चे नहीं चाहते तो समाज के सवालों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी है और आपका फैसला सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण के लिए योगदान दें। बच्चे ना पैदा करके आप पहले से ही पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा आप रिसाइकलिंग, कम खपत और पर्यावरण संरक्षण के लिए और कदम उठा सकते हैं। बच्चे पैदा करना समाज में योगदान देने का तरीका नहीं है। आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं या अपने काम से दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। साथियों, एंटीनेटलिज्म सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये एक नया दृष्टिकोण है जो हमें जिंदगी को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें हर परंपरा को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। बच्चे पैदा करना कोई अनिवार्य कर्तव्य नहीं है। अगर हम सचमुच दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा कदम हो सकता है एक भी संतान को इस जन्म न देना। इस दुनिया में पहले से ही बहुत पीड़ा है, इतनी समस्याएं हैं, हम क्यों किसी नए इंसान को इस पीड़ा में डालें? सोचिए, क्या इसके बजाय हम अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल नहीं बना सकते हैं, अपने सपनों को पूरा करके, पर्यावरण को बचाकर और दूसरों की मदद करके। तो आप क्या सोचते हैं? क्या एंटीनेटलिज्म से आप सहमत हैं?
या आपके मन में और कोई सवाल है, नीचे कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।